हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माई चैनल जागलान एकेडमी। पिछले वीडियोस के अंदर हमने ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप्स के होते हैं या कितने जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं। और उसके बाद में हमने नोज को स्टडी किया था और नोज की को जो नोज का जो टॉपिक था, जो सेंसरी ऑर्गन हमारा नोज है, उसको हमने डिटेल से स्टडी किया था। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन टंग, जो नेक्स्ट आता है सेंसरी ऑर्गन टंग जिसको बोलते हैं, जीभ जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं वन बाय वन जीभ के जो हमारी टंग है उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके पास उसके ऊपर जो पैपिले पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो टेस्ट अलग अलग प्रकार से जो जीभ टेस्ट करती है, उस टेस्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये है टंग। जो टंग होती है वो क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये मस्कुलर सेल्स का या मस्कुलर टिश्यू का ये बना होता है। ठीक है, और सिचुएटेड इन द फ्लोर ऑफ माउथ, ये माउथ के नीचे वाले पार्ट के अंदर फ्लोर के ऊपर ये पाया जाता है। ठीक है, इट डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड फ्लेवर्स। ये क्या करता है, अलग अलग प्रकार के टेस्ट को, खट्टा, मीठा, कड़वा, ठीक है, नमकीन, इस प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के टेस्ट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है अलग। और उनको फ्लेवर्स जो होते हैं उनको भी ये डिटेक्ट करता है। उसके बाद इट इज वॉलंटरी मसल। जो टंग होती है हमारी वो क्या होती है, वॉलंटरी मसल होती है। वॉलंटरी मसल का मतलब होता है जो हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, अनुसार कार्य करती है। जैसे हम चाहे तो जीभ को बाहर कर सकते हैं, अंदर कर सकते हैं, दांतों के ऊपर घुमा सकते हैं इसको। ठीक है, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जीभ से टेस्ट वगैरह हम कुछ भी चख सकते हैं। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, एक जो हमारी जीभ होती है, उस जीभ के जो ऊपर पाए जाते हैं पैपिले, पैपिले के ऊपर पाए जाते हैं टेस्ट बड। तो तकरीबन हमारी जीभ के अंदर अप्रोक्सीमेट 10,000 के आसपास टेस्ट बड्स हैं, वो पाए जाते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस क्या है, ये क्या क्या काम करती है जीभ, किस किस काम आती है। इट डिटेक्ट टेस्ट एंड हेल्प इन स्पीकिंग। ये क्या करती है, टेस्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया, ये अलग अलग प्रकार के टेस्ट को डिटेक्ट करती है। उसके बाद में ये क्या करती है, जैसे मैं आपको बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, तो लैरिंक्स जो साउंड बॉक्स होता है वो तो बोलने में मदद करता ही है, इसके अलावा जीभ भी बोलने में मदद करती है। मान के चलो मैं अपनी जीभ को पकड़ लूँ तो बोल नहीं पाऊंगा ना, तो इसलिए क्या है, जीभ है जब तक काम कर रही होती है तो बोलने में मदद करती है। ठीक है, इट हेल्प इन च्यूइंग एंड इनटेक ऑफ फूड। इसका मतलब क्या है, जैसे हम खाना खाते हैं, पहले इधर वाले पोर्शन से जबड़े से खाना खाएंगे, फिर इधर वाले से खाएंगे। ठीक है, तो जब इधर वाले से हम चबा लेते हैं तो जीभ क्या करती है, उस फूड को इस वाले के पास में लेकर के जाती है, यानी क्या करती है, फूड को चबाने के अंदर मदद करती है। और उसके बाद क्या है, इनटेक ऑफ फूड। फूड को इनटेक मतलब अंदर निकलने के काम लेकर के काम में लाती है। जैसे ये क्या करती है, फूड को बोलस फॉर्म में कर देती है। और क्या करती है, जो फूड के अंदर जो हमारी जो माउथ के अंदर जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, तो टंग क्या करती है, उस स्लाइवा को इसके साथ में मिक्स कर देती है ताकि फूड पेरिसलाइटिक मूवमेंट से आसानी से स्टमक तक पहुंच जाए। उसके बाद हेल्प इन ये क्या है, सलाइवा फॉर्मेशन के अंदर भी मदद करती है। उसके बाद क्या आता है, ये था हमारी टंग के बारे में बेसिक नॉलेज। उसके बाद टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो हमारी जीभ बेसिकली 4 प्रकार के टेस्ट को डिटेक्ट करती है। वैसे तो काफ़ी को करती है, लेकिन जो बेसिक है उनके बारे में बताएंगे आपको। स्वीट क्या होता है, जो मीठे वाला जो पार्ट होता है एंटीरियर टिप के ऊपर, एंटीरियर टिप मतलब आगे वाला पार्ट। अभी यहाँ से देखो, ये वाले हैं जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के टेस्ट बट अलग अलग प्रकार के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाला जो पार्ट होता है, ये वाला टिप वाला जो पार्ट होता है, ये क्या करता है, मीठे को टेस्ट करता है। उसके बाद जो इससे आगे जो साइड वाला जो लेटर वाला जो पार्ट होता है, वो किसको डिटेक्ट करता है, वो करता है साल्ट को डिटेक्ट करता है। उसके बाद साल्ट से आगे जो लेटरल साइड वाला पार्ट है, या पीछे से हम देखें, पीछे से आगे की तरफ, तो ये इसको डिटेक्ट करेगा, ये शोर का पता लगाएगा। शोर का मतलब खट्टे को पता लगाएगा। और जो लास्ट वाला जो पोर्शन होता है टंग का, वो पीछे वाला जो पोर्शन होता है, वो बीटर के बारे में
हमारे को पता लगाएगा कि बीट हमने खाना खाया है। उसके बाद जैसे स्वीट है, स्वीट का एट एंटीरियर टिप, जो टिप के आगे वाला पोर्शन होता है। साल्टी, अगर नमकीन की बात करें तो एट एंटीरियर लेटरल साइड पार्ट, एंटीरियर के लेटरल पार्ट में, मतलब आगे वाले साइड वाले पार्ट के अंदर। सोर क्या होता है, एट पोस्टीरियर लेटरल, मतलब पीछे वाले के साइड वाले पार्ट के अंदर। और बीटर एट पोस्टीरियर एंड पार्ट होता है ये, ठीक है। जैसे सबसे जो पीछे वाला पार्ट होता है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो पीछे वाला पार्ट कौन सा होता है, बीटर, जो कड़वे को हमारी जीभ उसको टेस्ट करती है, और टिप है वो मीठे को करती है। अभी बच गए ये दो वाले, ये साल्ट वाला जो पोर्शन है उसको एंटीरियर में ले लेते हैं, और जो सोर वाला जो पोर्शन होता है उसको पोस्टीरियर पार्ट के अंदर ले लेते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ टेस्ट। जो हमारी जीभ है बेसिकली 4 प्रकार के जो टेस्ट है, जो खाना खाते हैं, खट्टा खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो उनका अनुभव हमें करवाती है। अभी जो टंग का जो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, हम लेते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर हम टंग को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम रूट, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी, और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं टिप। तो 3 पार्ट के अंदर जो एक्सटर्नल फीचर, जो बाहर से हमारे को जीवा दिखाई देती है, वो बताया गया है। तो इसी साइड स्टार्ट करते हैं हम, पीछे से या रूट से ही। तो सबसे पीछे क्या होता है, ये एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस के बाद में होता है लेटरल ग्लासो एपिग्लोटिस फोल्ड पाए जाते हैं, ये वाले, ठीक है। इसके ऊपर ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम, वेलिकुला बोलते हैं इस सेगमेंट को। उसके बाद में नेक्स्ट जो ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट के अंदर क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन तो पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर पैपिले नहीं पाए जाते। पैपिले नहीं है तो इसका मतलब टेस्ट बड नहीं है, तो इसको बोलते हैं लिम्फोइड फॉलिकल बोलते हैं। लेकिन लिम्फोइड फॉलिकल पाए जाते हैं, पैपिले नहीं पाए जाते, और म्यूकस मेम्ब्रेन वो पाई जाती है। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है, बीचों बीच वाला पार्ट, जो हमारी टंग को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, ठीक है। एक पार्ट इस तरफ और एक पार्ट इस तरफ। इसको बोलते हैं मीडियन सल्कस ऑफ टंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मीडियन सल्कस ऑफ टंग। ये टंग को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। उसके बाद ये बीच वाला जो मैंने रेड से दिखाया गया है, इस पार्ट को बोलते हैं हम फोरामेन सिकम। क्या बोलते हैं, फोरामेन सिकम। तो फोरामेन सिकम से 2 सेगमेंट्स निकलते हैं। एक सेगमेंट इस तरफ निकल गया और एक सेगमेंट इस तरफ से निकल गया। तो इन सेगमेंट को वैसे मैंने टर्म लिए, एक सेगमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर इन सेगमेंट को अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं सर्कम टर्मिनालिस। तो एक सर्कम टर्मिनालिस फोरामेन सिकम से इस तरफ निकल गया, और एक सर्कम टर्मिनालिस इस तरफ निकल जाता है, ठीक है। सर्कम टर्मिनालिस के साथ में ये वाले जो ब्लू कलर से दिखाए गए हैं, ये वाले डॉटेड, ये होते हैं सर्कमवैलेट पैपिले। सर्कम टर्मिनालिस के साथ जो पैपिले पाए जाते हैं उनको बोलते हैं सर्कमवैलेट पैपिले। उसके बाद ठीक सर्कमवैलेट पैपिले के साथ में ये वाले जो दिखाए गए फोल्ड, ये वाले जो फोल्ड है, इन वाले फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, फोलिएट पैपिले, ठीक है। पहले क्या आएगा, सर्कमवैलेट पैपिले, फिर आ जाता है फोलिएट पैपिले। उसके बाद जो बीच वाली बॉडी, इस पार्ट के अंदर ये जो पैपिले पाए जाते हैं बॉडी पार्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फिलीफोरम पैपिले। फिलीफोरम पैपिले के अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बड नहीं होते हैं। उसके बाद जो टिप के साथ में और थोड़ा साइड के पार्ट साथ में जो पैपिले पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फंजीफोरम पैपिले, और सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं, मशरूम शेप के होते हैं, और सबसे ज़्यादा टेस्ट को यही डिटेक्ट करते हैं। तो हमारे पैपिले कितने हो गए, सर्कम टर्मिनालिस ये वाला पार्ट हो गया, सर्कमवैलेट पैपिले, फोलिएट पैपिले, फंजीफोरम पैपिलेट और फिलीफोरम पैपिले, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे 3 पार्ट्स के अंदर जो रूट को टंग को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले लेते हैं एक्सटर्नल फीचर के अंदर रूट। रूट किसके साथ अटैच होता है, जो टंग का हमारा पार्ट होता है रूट, वो अटैच के साथ होता है। अगर ऊपर से देखे जाए, ऊपर की साइड में रूट, जीभ के जो ऊपर की साइड में, तो स्टोइड बोन होती है और सॉफ्ट पैलेट के साथ में अटैच होता है। और नीचे की तरफ से अगर देखा जाए
तो हायोड बोन होता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। ये वाला जो पार्ट होता है हायोड बोन, तो हायोड बोन के साथ में किस साइड से अटैच होता है, ये नीचे की साइड से अटैच होता है। कौन? रूट। नेक्स्ट लेते हैं टिप। टिप कौन सा पार्ट होता है? सबसे आगे वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट इसको क्या बोलते हैं? टिप बोलते हैं। टिप एंटीरियर फ्री, जो आगे वाला पार्ट होता है वो फ्री होता है, किसी बात नहीं करेक्ट होता। एंड बिहाइंड अपर इंसिजर टीथ, जो टिप होती है आगे फ्री एंड हो जाता है, और अगर पीछे की तरफ से देखे जाए तो जो इंसिजर टीथ होते हैं, आगे वाले जो टीथ होते हैं जिनसे हम काट सकते हैं, तो उस टीथ के साथ में ये कनेक्टेड होती है या उनके साथ में ये रहती है। उसके बाद लेते हैं बॉडी। बॉडी को हमने फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है ओरल पार्ट, सेकंड पार्ट है फेरेंगल पार्ट, और थर्ड पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट। अभी लेते हैं ओरल पार्ट। ओरल पार्ट कुछ होता है जो जीभ, फ्लोर ऑफ माउथ भी बोलते हैं इसको, ओरल पार्ट को, और किसके इसको कॉन्टेक्ट में रहता है? ये टीथ के और गम के, जो हमारे गम होते हैं, ठीक है, गम मसूड़े, ठीक है, मसूड़ों के और जो दांतों के कॉन्टेक्ट में ये रहता है। फ्लोर ऑफ टीथ एंड गम, क्या बोलते हैं? फ्लोर ऑफ माउथ इसको बोलते हैं, और कॉन्टैक्ट रहता है गम्स और टीथ के साथ में। उसके बाद लेते हैं, ये था सुपीरियर सरफेस, ऊपर वाला सरफेस। अभी लेते हैं नीचे वाला सरफेस, इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस के अंदर 2 फोल्ड पाए जाते हैं, मीडियन फोल्ड और लेटरल फोल्ड। मीडियन फोल्ड का अगर दूसरा नाम देखा जाए तो उसको बोलते हैं फरीनूलम। क्या बोलते हैं? मीडियन फोल्ड को बोलते हैं फरीनूलम, और लेटरल फोल्ड को बोलते हैं पलिका फरीनूलम। क्या बोलते हैं लेटरल फोल्ड को? पलिका फरीनूलम। ये मैं बार बार इनको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो मीडियन फोल्ड को बोलते हैं फरीनूलम, और लेटरल फोल्ड को बोलते हैं पलिका फरीनूलम। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, फेरेंगल पार्ट। फेरेंगल पार्ट इट इज बेस ऑफ टंग, टंग का बेस होता है। फाउंड, इसके अंदर क्या पाई जाती है? म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं? ये वाला जो पार्ट होता है, इसके अंदर क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन पैपिले नहीं पाए जाते, लेकिन लिम्फोइड फॉलिकल पाए जाते हैं। इसके अंदर पैपिले नहीं पाए जाते, लेकिन लिम्फोइड फॉलिकल पाए जाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन इसके अंदर पाई जाती है। और सबसे जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो एपिग्लोटिस के साथ में कनेक्ट होता है, ये वाला पार्ट है। और ये जो लेटरल ग्लासो एपिग्लोटिस फोल्ड से कनेक्ट होता है, साथ में एपिग्लोटिस के साथ में ये कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे जो टंग के पार्ट, रूट, बॉडी एंड टिप। टंग का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है पैपिले। पैपिले 4 प्रकार के होते हैं, सर्कमवैलेंट पैपिले, फोलिएट पैपिले, फिलीफोरम पैपिले और फंजिफोरम पैपिले। इन पैपिले को मैं अभी डायग्राम के द्वारा बताऊंगा कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने बताया था फोरामेन सीकम होता है, ठीक है। फोरामेन सीकम से ये 2 सेगमेंट निकलते हैं, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट। इनको बोलते हैं सर्कम टर्मिनैलिस। क्या बोलते हैं? सर्कम टर्मिनैलिस। सर्कम टर्मिनैलिस के साथ में जो पैपिले पाए जाते हैं, इन फ्रंट ऑफ सर्कम टर्मिनैलिस, ये वाले जो पैपिले जो ब्लू कलर में दिखाए गए हैं, ये लार्जेस्ट साइज के होते हैं। इनको बोलते हैं सर्कमवैलेंट पैपिले। सर्कमवैलेंट इसलिए बोलते हैं कि ये सर्कम टर्मिनैलिस के साथ में पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सर्कम जो वैलेंट पैपिले के साथ में जो नेक्स्ट पैपिले पाए जाते हैं, साइड में पाए जाते हैं, जीभ की जो साइड वाले पार्ट के अंदर पाए जाते हैं। इन पैपिलों को हम बोलते हैं फोलिएट पैपिले। क्या बोलते हैं? फोलिएट पैपिले। उसके बाद ये वाले पैपिले जो तकरीबन बॉडी को पाए जाते हैं, ये वाले पैपिले जो ब्लैक कलर से दिखाए गए डॉटेड से, इनको बोलते हैं फिलीफोरम पैपिले। फिलीफोरम पैपिले के अंदर क्या होता है? टेस्ट बट नहीं होते हैं। और सबसे लास्ट में आता है फंजीफोरम पैपिले, जो टिप के साथ में और मार्जिन के साथ में, जीभ की मार्जिन के साथ में, किनारों के साथ में और टिप के साथ में जो पैपिले पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं फंजीफोरम पैपिले, ठीक है। तो अभी लेते हैं हम पैपिले को स्टडी करते हैं। तो पैपिले क्या होते हैं? पैपिले आर स्मॉल, छोटे होते हैं, राउंड गोल हो सकते हैं, मशरूम शेप हो सकती है, और कोई भी अलग से इनकी स्ट्रक्चर हो सकती है। तो इनकी ये स्ट्रक्चर होती है स्मॉल, राउंड, ठीक है, और मशरूम शेप स्ट्रक्चर के होते हैं
पैपिले कंटेन्स टेस्ट बड। पैपिले के ऊपर क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बड, जिससे हम अलग अलग प्रकार के टेस्ट का पता लगाते हैं। उसके बाद दो पैपिले के 4 जो पार्ट थे वो बताएंगे। तो सबसे पहले सर्कमवैलेंट पैपिले। सर्कमवैलेंट पैपिले क्या बताया था मैंने? जो सर्कम टर्मिनलिस के सामने जो पैपिले पाए जाते हैं उनको बोलते हैं सर्कमवैलेंट पैपिले। इनके अंदर क्या होते हैं? टेस्ट बड पाए जाते हैं। लार्जेस्ट इन साइज, सर्कमवैलेंट पैपिले सबसे बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, लेकिन क्वांटिटी में कम होते हैं। क्वांटिटी के अंदर ये होते हैं 8 से 12 इन नंबर। उसके बाद लेते हैं फोलिएट पैपिले। फोलिएट पैपिले कहाँ पाए जाते हैं? प्रेजेंट साइड ऑफ टंग, टंग की साइड के अंदर, और जस्ट इन फ्रंट ऑफ सर्कमवैलेंट पैपिले। ये वाले जो पैपिले बताए थे मैंने, ये फोलिएट पैपिले है। ये कहाँ है? टंग की साइड में है और इन फ्रंट ऑफ सर्कमवैलेंट पैपिले के सामने है। ठीक है, प्रेजेंट इन साइड ऑफ टंग एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ सर्कमवैलेंट पैपिले। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिलीफॉर्म पैपिले। फिलीफॉर्म जो पैपिले होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? दीज आर स्मॉलेस्ट पैपिले। सबसे छोटे जो पैपिले होते हैं फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं। ये तकरीबन जीभ के अंदर ये पाए जाते हैं और टेस्ट बड इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो टेस्ट बड अगर नहीं है तो रहने दो, चाहे पूरी जीभ के अंदर हो चाहे ना हो, क्या मतलब हुआ। ठीक है, लेकिन ये टाइप होती है फिलीफॉर्म पैपिले की, इनकी साइज छोटी होती है तो टेस्ट बड इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। फंजीफॉर्म पैपिले। फंजीफॉर्म पैपिले की जो शेप होती है मशरूम शेप होती है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? टिप एंड मार्जिन ऑफ टंग। ये वाली टिप है और ये वाली मार्जिन है, इसकी किनारों के साथ में ये पैपिले पाए जाते हैं। तो हमारा ये जो वीडियो था टंग के बारे में ये कंप्लीट हुआ। हमने टंग के टेस्ट बड्स के अलग अलग प्रकार के टेस्ट का किस टेस्ट का कहाँ से पता लगता है इसको हमने स्टडी किया। उसके बाद मैं जो एक्सटर्नल फीचर्स जो टेस्ट के स्टडी किए, रूट, बॉडी और टिप को स्टडी किया। उसके बाद में हमने टंग के अंदर जो पैपिले पाए जाते हैं 4 प्रकार के पैपिले, उनके बारे में हमने स्टडी किया। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।